हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 मैथ चैप्टर नंबर 6। बच्चों, चैप्टर का नाम है घन और घनमूल, जिसकी प्रश्नावली हम बच्चों 6.1 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। तो बच्चों इसमें है कि घन संख्या। तो बच्चों घन संख्या किससे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक गुणनखंड 3 बार आता है तो वह पूर्ण पूर्ण घन होती है। बच्चों देखिए बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है 216। तो हमें इसका क्या करना है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड इसके निकालने हैं हमें। तो बच्चों 216 के हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले। तो पहले हमने इसको काटा 2 से। बच्चों 2 एकम 2, बच्चों 0 आएगा, 2 अट्ठे 16। फिर से इसको बच्चों 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 चौके 8। बच्चों फिर से इसको 2 से हमने डिवाइड किया तो ये कितनी बार जाएगा बच्चों, 27 बार। फिर से इसको बच्चों हमने, अब हम बच्चों किससे काटेंगे, 3 से। तो बच्चों 3 नम 27, बच्चों 3 तरका 9 और बच्चों 3 एकम 3। तो बच्चों 216 के गुणनखंड क्या क्या निकले। तो बच्चों 216 के गुणनखंड निकले 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि 2 3 बार आया है। यहाँ पर 3 संख्या है जो 3 बार आ रही है। यहाँ पर हमने पढ़ा था बच्चों कि यदि कोई संख्या अभाज्य संख्या में यदि कोई गुणनखंड 3 बार आता है तो वह पूर्ण घन होती है। तो यहाँ पर बच्चों 2 3 बार आया है और 3 बच्चों 3 बार आया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 2 का ट्रिपलेट बन रहा है और 3 का भी बन रहा है। तो इसलिए बच्चों यह संख्या, तो बच्चों यह संख्या 216 एक पूर्ण घन होगी, क्योंकि बच्चों इसका प्रत्येक गुणनखंड बच्चों अभाज्य गुणनखंड 3 बार आ रहा है। तो कि बच्चों 2 भी 3 बार आ रहा है और 3 भी 3 बार आ रहा है, इसलिए यह कैसी संख्या है बच्चों, एक पूर्ण घन संख्या है। अब देखेंगे हम बच्चों दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन बच्चों 128। हम इसके क्या करेंगे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड हम इसके निकालेंगे। तो बच्चों हमने पहले इसको किससे डिवाइड किया, 2 से। तो बच्चों 2 छक्के 12, 2 चौके 8। फिर से हमने इसको 2 से काटा तो बच्चों 32 बार जाएगा हमारा। फिर से इसको 2 से काटा तो कितनी बार बच्चों, 16। फिर से इसको 2 से काटा बच्चों तो 8। फिर इसको 2 से काटा तो 2 4 जा 8। फिर इसको हमने 2 से काटा तो 2 2 जा 4। बच्चों फिर से इसको हम किससे काटेंगे बच्चों, 2 से। तो बच्चों हमारा आया 1। तो बच्चों 128 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकले। तो 128 के अभाज्य गुणनखंड निकले बच्चों 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो अब आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, इस 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, और यहाँ बच्चों 2 का ट्रिपलेट यानी त्रिक 2 का त्रिक बन रहा है। लेकिन बच्चों एक ये 2 है, इसका बच्चों ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। तो बच्चों इस 2 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, क्योंकि बच्चों एक कैसी संख्या, सिंगल संख्या। तो इसलिए बच्चों इसमें 128 के गुणनखंड में 2 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। इसलिए बच्चों यह संख्या 128 एक पूर्ण घन नहीं होगी। अगर बच्चों इस 2 का ट्रिपलेट बनता तो देखिए बच्चों इस 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, इसका भी बन रहा है। अगर बच्चों इस 2 का ट्रिपलेट बनता तो यह 128 संख्या पूर्ण घन होती हमारी। तो बच्चों इस क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, अब इसमें है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्या को गुणा करने पर वह पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो बच्चों
हम इसके क्या निकालेंगे, गुणनखंड। तो हमें ये निकालना है बच्चों कि किससे हम गुणा कर दें कि यह संख्या कैसी बन जाए बच्चों, पूर्ण घन। तो बच्चों हम 243 के हम गुणनखंड निकालेंगे। तो बच्चों 243 के जब हमने गुणनखंड निकाले तो ये किससे जाते जाएगा बच्चों, 3 से। तो बच्चों 3 8 24, 3 एकम 3, फिर से उसको हम 3 से काटेंगे बच्चों, तो 3 दूनी 6, बच्चों 30 7 21। अब हम किससे काटेंगे बच्चों, 3 से फिर से। तो बच्चों 3 नम 27, 3 तरका बच्चों 9, और बच्चों 3 एकम 3। तो बच्चों इसके गुणनखंड क्या क्या निकले, 243 के गुणनखंड। तो बच्चों इसके निकले बच्चों 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संख्या 3 का ट्रिपलेट बन रहा है बच्चों, 3 का त्रिक बन रहा है, लेकिन बच्चों इस 3 का त्रिक नहीं बन रहा है। ये कितनी बार है बच्चों, 2 बार। और हमें चाहिए बच्चों ये 3 जो गुणनखंड संख्या वो होनी चाहिए कितनी बार बच्चों, 3 बार। तो यहाँ पर बच्चों 2 ही बार है। तो अगर हम 3 से गुणा कर दें तो बच्चों यह संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। तो बच्चों दोनों तरफ 3 का गुणा करने पर, तो बच्चों अगर हम जब 3 का हम जब दोनों तरफ गुणा करेंगे तो बच्चों आप देख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर 3। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि इस 3 का भी ट्रिपलेट बन रहा है और इस 3 का भी ट्रिपलेट हमारा बन रहा है। तो बच्चों अब जो संख्या हमारी प्राप्त होगी वह कैसी संख्या होगी, पूर्ण घन प्राप्त होगी। तो बच्चों 3 तरका 9, 3 चौके बच्चों 12 की 2, हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7। सो बच्चों जो संख्या प्राप्त आएगी वह एक पूर्ण घन हमारी होगी बच्चों, कितनी बच्चों, 729। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे कि 3 का गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी बच्चों। अब आते हैं बच्चों हम दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन कितना बच्चों, 100। तो यहाँ पर हम इसके गुणनखंड निकाल लेंगे बच्चों। तो 100 के गुणनखंड हम निकालेंगे तो बच्चों किससे जाएगा, पहले 2 से। तो कितनी बार बच्चों, 50। फिर इसको काटेंगे तो बच्चों 25। फिर इसको काटेंगे बच्चों 5 से, तो 5 5 जा 25, इसको 5 बन जा 5। तो बच्चों 100 के गुणनखंड फैक्टर क्या निकले बच्चों, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई और बच्चों 5 मल्टीप्लाई 5। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना तो 2 का ट्रिपलेट बन रहा है ना ही 5 का। तो अगर बच्चों हम इसमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर 5 से, तो हमारा ट्रिपलेट हमारा बन जाएगा। तो बच्चों दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू बच्चों 10 का गुणा करने पर। तो बच्चों जब हमने इससे गुणा कर दिया तो 100। तो बच्चों 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 बच्चों मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 का ट्रिपलेट बन रहा है और 2 का ट्रिपलेट बन रहा है 5 का। तो बच्चों वह संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे गुणा करने पर वह संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। तो बच्चों वह संख्या क्या है, 10। तो बच्चों वह सबसे छोटी संख्या 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 10 होगी, जिससे बच्चों हम गुणा कर दें तो वह संख्या क्या बन जाएगी, एक पूर्ण घन। यानी कि हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो वह बच्चों संख्या क्या हो जाती है आपकी, बन जाती 1
1000, यानी बच्चों 5 2 10, तो हमें यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई। बच्चों यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि हमने दोनों साइड हमने 2 और 5 से मल्टीप्लाई किया। तो ये कितना बन जाता बच्चों, मल्टीप्लाई कर देते तो ये बन जाता बच्चों 1000, और 1000 का घनमूल होता है बच्चों कितना होता है 10। अब आते हम अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्या को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो बच्चों हमें वो संख्या निकालनी है जिससे हम भाग दे दें बच्चों छोटी से छोटी, जिससे कि एक पूर्ण घन प्राप्त संख्या हमारी प्राप्त हो। तो बच्चों 81 के हम गुणनखंड निकाल लेंगे। तो बच्चों ये किससे जाता है बच्चों 3 से, तो बच्चों कितनी बार जाएगा हमारा 27 बार। फिर से इसको काटिए तो ये जाएगा 9 बार। फिर इसको 3 से काटिए बच्चों तो 3 बार, और बच्चों 3 बन जा 3। तो बच्चों 81 के गुणनखंड क्या क्या निकले, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो बच्चों अगर हम दोनों यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 3 का ट्रिपलेट हमारा त्रिक बन रहा है, 3 का त्रिक हमारा बन रहा है, लेकिन इस 3 का हमारा त्रिक नहीं बन रहा है। तो अगर बच्चों हम 3 से भाग लगा देंगे दोनों तरफ, तो ये बच्चों ये 3 हमारा कट जाएगा और हमें 3 का ट्रिपलेट हमारा मिल जाएगा। तो बच्चों तो वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों हमारा क्या आएगा, जब हमने दोनों तरफ 3 का भाग देने पर, तो बच्चों भाग दे देंगे तो यहाँ पर है 81/3। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये बन जाएगा बच्चों 27 निकल के आया, और जब 3 से इसको काटा, और ये कितना आया बच्चों 3 से 3 काटा तो हमने ये 3 का ट्रिपलेट हमारा निकल के आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 का ट्रिपलेट हमारा बन रहा है। तो बच्चों वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे हमने भाग देने पर हमारा जो पूर्ण घन प्राप्त हुई। तो बच्चों वह सबसे छोटी लिखेंगे हम, वह सबसे छोटी संख्या 3 होगी जिससे भाग देने पर पूर्ण घन संख्या बच्चों प्राप्त होगी। अब आते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन पर, बी पर। बी क्वेश्चन है बच्चों सेकंड वाला 192। तो बच्चों हमें इसके क्या करना है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे भाग देने में पूर्ण घन बन जाए। तो पहले हम इसके निकाले क्या बच्चों गुणनखंड। तो 192 के गुणनखंड निकाले तो बच्चों 2 नम 18 और 2 छक्के 12। फिर इसको काटा तो बच्चों कितना आया 48। फिर से इसको काटा तो बच्चों कितना आएगा 2 दूनी 4 यानी बच्चों 24। फिर इसको काटा तो 2 छक्के 12 और सॉरी बच्चों 12, और फिर इसको 2 छक्के 12। फिर इसको 2 से काटा तो बच्चों 3 हमारा आया, और 3 बन जाए बच्चों 3। तो यहाँ पर इसके गुणनखंड क्या क्या निकले बच्चों 192 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 सही है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर 2 का ट्रिपलेट हमारा बन रहा है, इस 2 का भी ट्रिपलेट हमारा बन रहा है, लेकिन बच्चों 3 का ट्रिपलेट हमारा नहीं बन रहा। तो हम क्या करेंगे बच्चों दोनों तरफ 3 का भाग करने पर भाग लगा देंगे। तो बच्चों क्या होगा 192/3 बराबर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 3। तो बच्चों 3 से 3 हमारा कट गया, और बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 छंग 18 1 और 3 चौके 12। तो बच्चों
यहाँ पर कितना है 64 और यहाँ पर करिए बच्चों 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 का ट्रिपलेट आ गया हमारा, इस 2 का भी ट्रिपलेट हमारा बना। तो बच्चों जो प्राप्त संख्या होगी बच्चों 68, ये है एक कैसी संख्या होगी बच्चों, पूर्ण घन संख्या हमारी प्राप्त होगी। तो बच्चों हमने किससे भाग लगाया, तो बच्चों वह सबसे लिखेंगे बच्चों, वह सबसे छोटी संख्या 3 होगी जिससे भाग करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। बच्चों अब है इस क्वेश्चन के बाद है बच्चों अगला क्वेश्चन 4। बच्चों इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया है, हमें क्या करना है बच्चों, इसमें है कि परीक्षित प्लास्टेन का एक घनाभ बनाना है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो बच्चों एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो बच्चों हमें क्या करना है बच्चों, घन बनाना है। तो हम जानते हैं घनाभ बनाना है, तो बच्चों हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है बच्चों, घनाभ का आयतन यानी कि बच्चों तीनों भुजाओं का गुणन बच्चों मल्टीप्लाई, यानी कि बच्चों क्या होगा कि 5 मल्टीप्लाई 3 बच्चों 2 मल्टीप्लाई 5, यानी कि बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो बच्चों ए होगा बच्चों 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ना तो इसको हम व्यवस्थित कर लेंगे बच्चों, यहाँ पर लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों 2 2 बार आया है और 2 1 बार, यानी बच्चों यहाँ ना तो 5 का ट्रिपलेट बन रहा है ना ही 2 का ट्रिपलेट बन रहा है। तो बच्चों अगर हम उपरोक्त गुणनखंड में बच्चों, अगर हम इस गुणनखंड में 5 का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर हम क्या बच्चों 2 में हम 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो एक हमें कैसी संख्या या कैसा होगा बच्चों, तो एक हमारा घन हमारा बन जाएगा। और बच्चों हमें एक घनाभ, तो हमें पता चल जाएगा बच्चों कि घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो बच्चों हम लिखेंगे उपरोक्त गुणनखंड में, उपरोक्त गुणनखंड में 5 2 बार आया है और 2 1 बार आया है। और बच्चों और लिखेंगे कि इसलिए हमें, और बच्चों इसलिए हमें बच्चों इससे पूर्ण घन बनाने के लिए, तो बच्चों बनाने के लिए 5 कितनी बार, 2 बार, तो हमें एक 5 का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 2 कितनी बार है बच्चों, 1 बार, तो हमें इसको ट्रिपलेट बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाई 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो बच्चों हमारा आंसर क्या आएगा, 5 2 10 10 2 20, यानी कि 5 दूनी 10 10 दूनी 20। तो बच्चों 20 घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों। इधर देखिए बच्चों हमने 5 का क्यों मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर 5 क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि ये 2 बार है और एक 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5 का ट्रिपलेट बन जाएगा। यहाँ पर बच्चों कितनी बार है, यहाँ पर 2 1 बार है और यहाँ पर हम बच्चों 2 मल्टीप्लाई 2 से हम 2 बार हम बच्चों 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 2 का भी ट्रिपलेट हमारा बन जाता है बच्चों। तो ऐसे बच्चों हमें पूर्ण बच्चों घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता पड़ी, तो बच्चों 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि बच्चों 20। तो बच्चों 20 घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों एक पूर्ण घन बनाने के लिए।
तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।